हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनाएंगे सुंदर लेडीज स्कार्फ। ये लेडीज स्कार्फ हम 3 फंदों से बनाना शुरू करेंगे। ये बड़ा ही सुंदर लगता है और बड़ी ही आसानी से बन जाता है। ये लेडीज स्कार्फ 2 रंगों की ऊन से बना सकते हैं। आप चाहें तो एक रंग की ऊन से भी बना सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे सुंदर लेडीज स्कार्फ जो 3 फंदों से शुरू होता है। इसके लिए मैंने 2 रंगों की ऊन ली है। हरे रंग की और पीले रंग की। हरे रंग की ऊन 100 ग्राम के करीब लगेगी और लगभग 25 ग्राम के करीब पीले रंग की ऊन लगेगी। सबसे पहले हम किसी भी डिज़ाइन के 3 फंदे हरे रंग की ऊन से डाल लेंगे। पहली सिलाई में सभी 3 फंदे सीधे बुन लें। दूसरी सिलाई में सभी 3 फंदे उल्टे बुन लें। तीसरी सीधी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उठा लें और दूसरे फंदे के सीधे तरफ से एक के 3 फंदे बना लें और चौथे फंदे को सीधा बुन लें। अब हमारी जो चौथी सिलाई है उसमें हमारे पास 5 फंदे होंगे। उन पांचों फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। अब पांचवी सीधी सिलाई में पहला फंदा सीधा सीधा बिना बुने उठा लें। दूसरा फंदा सीधा बुन लें और तीसरा जो बीच का फंदा है उस एक फंदे के 3 फंदे बना लें। उसके बाद जो अगले 2 फंदे हैं उन्हें सीधे बुन लें। उल्टी सिलाई में सभी फंदे उल्टे बुन लें। अब हमारे पास टोटल 7 फंदे बन गए हैं। इस तरह से हमने तब तक बुनाई करनी है जब तक कि हमारे पास बढ़कर 11 फंदे हो जाएं। अब हमारे पास टोटल 11 फंदे हैं। पहले 4 फंदे सीधे सीधे बुन लें। उसके बाद जो 5वां फंदा है उसके एक फंदे के 2 बना लें। अब हमारे पास जो 11 फंदे हैं उनमें 5 फंदे एक साइड रखें, 5 फंदे दूसरी साइड रखें। बीच का जो हमारा सेंटर का फंदा है उसके ऊपर मार्कर लगा लें। बीच का जो हमारे पास एक फंदा है उसकी जो साइड से दोनों साइड के 2 फंदे होंगे उन दोनों फंदों को हम एक फंदे के 2 फंदे कर लेंगे। जो बीच का फंदा है उसे बिना बुने उठा लेंगे और उसके बाद जो उसकी साथ का फंदा होगा उसके फिर से एक के 2 फंदे बना लेंगे। यानी कि जो मार्क वाला सेंटर का फंदा है उसकी जो साइड से पहला फंदा है उस एक फंदे के 2 फंदे बना लेने हैं। उसके बाद जिस फंदे पे मार्क लगाया है उसे सीधा सीधा बिना बुने उठा लेना है। उसके बाद उस फंदे का जो अगला फंदा है उस फंदे के फिर से एक के 2 फंदे बना लेने हैं।
यानी कि हर सीधी सिलाई में जो सेंटर का फंदा है उसके साइड के जो 2 फंदे होंगे उन दोनों फंदों के एक फंदे के 2 फंदे कर लेने हैं। जो सेंटर का फंदा है उसे बिना बुने उठा लेना है। उसके बाद जो उसकी आगे की तरफ का फंदा है उसके भी एक के 2 फंदे कर लेने हैं। उसके बाद बाकी फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। आप चाहें तो पूरा का पूरा स्कार्फ प्लेन बुन सकते हैं और डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। मैंने बीच बीच में उल्टी सीधी सिलाइयों का डिज़ाइन बनाया है। इस तरह से हमने तब तक बुनाई करनी है जब तक कि हमारे पास बढ़कर 150 फंदे यानी कि 150 फंदे प्लस एक सेंटर का फंदा बन जाए। तो देखिए मेरा नीचे का पोर्शन बनकर तैयार हो गया है। बुनने के बाद इस तरह का नज़र आ रहा है। मैंने स्कार्फ में उल्टी सीधी सिलाइयों का पैटर्न बनाया है। आप चाहें तो अपनी मनमर्जी का डिज़ाइन डाल सकते हैं। स्कार्फ का नीचे का पोर्शन बनने के बाद इस तरह से तिकोने आकार का नज़र आएगा। अब हम इसके ऊपर एक गिट्ट की ऊंचाई के बराबर का जिससे हमारा सिर का ऊपर का हिस्सा और कान ढकेंगे बनाएंगे। स्कार्फ के इस ऊपर के हिस्से को हम 2 रंगों के धागे से बनाएंगे। इसके लिए हम पीले कलर के धागे को जोड़ लेंगे। पीले कलर के धागे को जोड़ने के बाद हम पहला फंदा हरे कलर का बिना बुने ही उठा लेंगे। उसके बाद हम पीले कलर के धागे को आगे की तरफ कर लेंगे और अगला फंदा पीले कलर के धागे से उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम हरे कलर के धागे को पीले कलर के धागे के ऊपर की तरफ से ले जाएंगे और अगला फंदा हरे कलर का उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद जो हमारा पीले कलर का धागा है उसको हरे कलर के धागे के ऊपर की तरफ ले जाएंगे और अगला फंदा उल्टा उल्टा पीले कलर के धागे से बुन लेंगे। बस इसी तरह से बुनते हुए हम एक फंदा पीले कलर के धागे से उल्टा बुनेंगे, दूसरा फंदा हम हरे कलर के धागे से उल्टा बुनेंगे, लेकिन हर धागे को हम पहले धागे के ऊपर की तरफ से लेते हुए बुनेंगे। जो हमारा सेंटर का फंदा है उसे भी इसी तरह से बुन लेना है। अब हमने फंदे बढ़ाने नहीं है, ना ही बीच में कोई सेंटर का फंदा लेना है। अब हम उल्टी सिलाई में दोनों रंगों के पीले और हरे रंग के धागे को आगे की तरफ ही रखेंगे और आगे की तरफ से ही जो हमारे हरे कलर का फंदा है उसे हरे कलर के धागे से उल्टा बुनेंगे और पीले कलर का जो फंदा है उसे पीले कलर के धागे से उल्टा बुनेंगे। हर बार हम एक कलर के पहले कलर के धागे को नीचे रखेंगे और जो हम जिस कलर के फंदे को बुन रहे हैं उस कलर के धागे को ऊपर की तरफ रखते हुए उल्टा बुनेंगे। बस इसी तरह से बुनते हुए हम दोनों कलर के धागे से पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और हमारा सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के बाद हरे रंग के धागे से 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लें।
उसके बाद अपने मनपसंद का डिज़ाइन डाल लें। मैंने इस टाइप का डिज़ाइन डाला है, आप चाहें तो यही डिज़ाइन डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन को डालने के बाद फिर से नीचे वाले पैटर्न को रिपीट कर लें। उसके बाद फिर से वही बीच वाला डिज़ाइन डाल लें। डिज़ाइन की ऊंचाई इतनी हो कि लगभग 1 गिट के बराबर की बुनाई बनकर तैयार हो जाए। उसके बाद फिर से नीचे वाले पैटर्न को रिपीट कर लें और लगभग 3 उंगलियों की हाइट के बराबर का बॉर्डर बुन लें। मैंने बॉर्डर बुन लिया है। अब हम फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे और उसके बाद हम फंदे बंद कर देंगे। जिस सिलाई में फंदे बंद करने हैं उस सिलाई में एक फंदा हरे कलर का बुने, दूसरा पीले कलर का बुने। उसके बाद दोनों फंदों को बंद कर दें। बस इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करें। इससे हमारा डिज़ाइन बड़ा सुंदर बनकर तैयार होगा। तो देखिए फंदे बंद करने के बाद इस तरह से डिज़ाइन हमारा दिखाई देगा, जो बड़ा ही सुंदर लगेगा। जो हमारा लास्ट का फंदा बचेगा उस फंदे के साथ हम साइड से 20 फंदे उठाएंगे। उससे हम एक चौड़ी लंबी पट्टी तैयार करेंगे
जो हम दोनों साइड पे बनाएंगे और जो हमें स्कार्फ को बांधने के लिए काम आएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से पट्टी बनाई है। आप ये पट्टी लगभग 8 से 10 इंच की लंबाई की बनाएं, जिससे हम स्कार्फ को आसानी से बांध सकें। वैसे आप साइड से ज़्यादा फंदे उठा सकते हैं और ज़्यादा चौड़ी पट्टी बना सकते हैं, जो मफलर की तरह यूज़ की जा सकती है। पट्टी बुनने के बाद वैसे ही दोनों रंगों के धागे से फंदों को बंद कर देंगे और हमारा सुंदर सा स्कार्फ बनकर तैयार हो जाएगा। पट्टी के धागे को हम इस तरह से क्रोशिया की सहायता से बंद कर देंगे और फिर गांठ लगा देंगे। स्कार्फ का जो नीचे का कोन है उस पर भी हम सुंदर सा पॉम पॉम बनाकर लगा देंगे और हमारा एक सुंदर सा स्कार्फ बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे हमारे कान और गर्दन अच्छी तरह ढक जाएंगे और हमें सर्दी नहीं लगेगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा ये सुंदर सा हिमाचली स्टाइलिश तिकोना 3 फंदों से शुरू होने वाला स्कार्फ पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा पॉम पॉम बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्रोशिया की सहायता से और सुई धागे की सहायता से इसको स्कार्फ के कोन पर सिलकर जोड़ देंगे और फालतू के धागों की कैंची की सहायता से कटिंग करके उनको बराबर कर देंगे और हमारा सुंदर सा पॉम बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा कितनी आसानी से कितना सुंदर तिकोना स्कार्फ बनकर तैयार हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है। आप भी इस स्कार्फ को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये लेडीज स्कार्फ बनाने का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इसके बारे में कमेंट भी करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।